हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह 1 फरवरी 2026 को आ रहा है हमारा बजट। तो बजट में टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बजट जब भी आने वाला होता है तो आजकल एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को इस बजट में क्या खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक के सिनारियो के अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म किया जाएगा। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में इतने सारे बेनिफिट दे दिए हैं, धीरे धीरे सभी टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम अपने आप ही इन फ्यूचर अबॉलिश होता चला जाएगा। इस बजट के अकॉर्डिंग भी आपको ये ऑप्शन जरूर दिया जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी रिटर्न को अपनी फाइल कर सकते हैं। अगर मैं ओल्ड और न्यू में डिफरेंस की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में बहुत बड़ा रिबेट अलाउ किया गया लास्ट बजट के अंदर कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। वही ओल्ड टैक्स स्कीम की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपीज से आपकी टैक्सेबिलिटी स्टार्ट कर दी जाती है ओल्ड टैक्स स्कीम में, बट उसमें आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बेनिफिट भी दिए जाते हैं। वही न्यू टैक्स स्कीम में स्लैब रेट को तो बहुत ही ज्यादा रेशनलाइज कर दिया गया है। अब आपको 24 लाख की इनकम से ऊपर 30% टैक्स पे करना होता है, बट आपको कोई भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं की जाती एक्सेप्ट एनपीएस की डिडक्शन जो कि आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। तो हो सकता है कि एनपीएस में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको 50,000 रुपीज तक की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ की जाए। सेकंड थिंग जो इस बजट में मेजर चेंज देखने को मिल सकता है वो है आपके टीडीएस के रेट से रिलेटेड। टीडीएस के रेट में बहुत ज्यादा रिशफलिंग देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले जो टीडीएस के रेट डिसाइड किए गए थे वो ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट को देखते हुए डिसाइड किए गए थे। अब क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मूव हो चुके हैं, तो उनके रिफंड या फिर डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होती है जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। तो हो सकता है इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट्स को देखते हुए टीडीएस के रेट्स को दोबारा से रिशफल किया जाए। वहीं अगर आज की डेट में हम टीडीएस के रेट्स देखें तो रेंट पे अलग है, इंटरेस्ट पे अलग है, डिविडेंड पे अलग है। इसी तरीके से अलग अलग टीडीएस रेट है अलग अलग सर्विसेज के लिए। हो सकता है गवर्नमेंट इस बार जो रेट डिसाइड करे उसमें थोड़ी सिमिलैरिटीज हो, बहुत सारी वेरिएशन ना निकल के आए टीडीएस के रेट्स के। तो टीडीएस के रेट में एक मेजर चेंज देखने को मिल सकता है कमिंग बजट में। वही आईसीआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत बार प्रपोजल रखा है बजट आने से पहले कि जॉइंट रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन होना चाहिए मैरिड कपल्स के लिए। तो हो सकता है इस बजट में अब उसको अप्रूवल दे दी जाए, जो मैरिड कपल्स हैं वो जॉइंटली डिडक्शंस और एग्जम्पशंस स्लैब रेट्स का बेनिफिट भी अवेल कर पाए जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तब। वहीं अगर मैं कैपिटल गेन्स की बात करूं तो कैपिटल गेन टैक्सेशन में रिसेंटली हमने मेजर चेंजेस देखे थे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की टैक्स स्लैब को चेंज किया गया, वहीं उनके टाइम पीरियड को भी चेंज किया गया। तो इस बजट में फर्दर कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कैपिटल गेन से रिलेटेड, क्योंकि जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए थे उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है। तो हो सकता है कमिंग बजट में कैपिटल गेन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड तो कोई चेंज ना आए, बट हाँ ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इन्होंने 1.25 लाख रखा है कि 1.25 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, इस लिमिट को 1.25 से बढ़ाकर 1.5 या 2 लाख रुपीस कर दिया जाए। दूसरी तरफ क्रिप्टो के टैक्सेशन में आपको एक मेजर चेंज इस कमिंग बजट में देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे इंडिया में भी क्रिप्टो का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, बट क्रिप्टो की जो टैक्सेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा हार्श है टैक्स पेयर के लिए। टैक्स पेयर को 30% टैक्स पे करना होता है क्रिप्टो के ऊपर। वहीं अगर कोई लॉस है तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, और तो और क्रिप्टो की इनकम के अगेंस्ट भी वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है क्रिप्टो के रेट्स को रेशनलाइज किया जाए, 30% से कम करके 25 या 20% कर दिया जाए, या फिर लॉसेस का सेट ऑफ अलाउ किया जाए। वही क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन पे जहां आपको 1% टीडीएस पे करना होता है, इस टीडीएस के रेट को भी डिक्रीज करके 0.01% किया जा सकता है। वही अगर मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात करूं तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। रिसेंटली बहुत सारे नोटिस आए फॉरेन ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर से रिलेटेड, जिसके बाद टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न्स को रिवाइज भी किया, आईटीआर भी फाइल करी और अपने फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज भी किया। डिस्क्लोजर के दौरान बहुत सारे केसेस ऐसे रहे जिसमें जिसमें टैक्स पेयर को ड्यूल टैक्स पे करना पड़ रहा था। उनका इंडिया से बाहर भी टैक्स डिडक्ट हुआ और इंडिया में भी उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जब हमने उनका जो आउटसाइड इंडिया का रिबेट इंडिया में क्लेम किया तो मेजर रिफंड
उनकी बुक्स में कैलकुलेट होके आया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है जो एफटीसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो एट द टाइम ऑफ टीडीएस लेके आए। टीडीएस कैलकुलेट होने से पहले हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट को दे और फिर टीडीएस को कैलकुलेट करें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिफंड या बहुत ज्यादा डिमांड टैक्स पेयर के रिटर्न में निकल कर नहीं आएगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बजट में देखे जा सकते हैं। फाइनल चेंज तो जब बजट आ जाएगा हमें तभी पता लगेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।